जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा, जिसके कारण सभी मछलियाँ वहीं पर रहती होगी। आने वाले खतरे के बारे में पहले ही पता चल गया। वह जलाशय में एक जानवर के अंदर घुस गई। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा हुआ एक जलाशय था। जलाशय में पानी नदी के मुकाबले गहरा था, इसलिए उस जलाशय में मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते थे। वह जलाशय मछलियों का प्रिय स्थान था। उस जलाशय में नदी से बहुत सारी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उसी जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों के द्वारा घिरे होने के कारण आसानी से नजर नहीं आती थी। उसी जलाशय में 3 ऐसी भी मछलियां थी जो कि दोस्त तो थे, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से अलग थी। पहली मछली लिली संकट आते ही उससे दूर भागने में विश्वास रखती थी और दूसरी मछली जैस्मिन संकट आने पर उसका समाधान ढूंढने में विश्वास रखती थी। लेकिन तीसरी मछली प्रीति का मानना था कि संकट से कभी भी बचा नहीं जा सकता। जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा, इसलिए संकट से भागने या उसका समाधान ढूंढने में कोई लाभ नहीं है। एक दिन शाम को कुछ मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। उन्हें बहुत कम मछलियां मिली थी, जिस कारण वे बहुत दुखी थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर 9-10 पक्षियां दिखाई दिए और सभी के चोंच में मछलियां दबी हुई थी। एक ने अनुमान लगाया कि शायद उन झाड़ियों में कोई छिपा हुआ जलाशय है, जिसके कारण सभी मछलियां वहीं पर रहती होगी। इसके बाद सभी मछुआरे उस जलाशय के पास आए और बातें करने लगे कि इस जलाशय में बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन अभी शाम होने को आई है, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम कल सुबह आकर इस जलाशय से मछलियां पकड़ेंगे। इसके बाद वे सभी मछुआरे वहां से चले गए। वे तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। इसके बाद लिली बोली, हमें आने वाले खतरे के बारे में पहले ही पता चल गया है। अब यहाँ पर रहना हमारे लिए बहुत खतरा है। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। जब वो लोग कल सुबह यहाँ पर आएंगे तब तक तो मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुकी रहूंगी। लिली की बातों को सुनकर जैस्मिन बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। हो सकता है कि वो लोग कल सुबह यहाँ पर आए ही नहीं और हम सब बच जाएं। फिर प्रीति बोली, यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं है। यदि उनके नसीब में यहाँ पर आना लिखा है तो वे जरूर आएंगे, और अगर हमें उनके जाल में फंसना लिखा है तो हम जरूर फंसेंगे। इसलिए मेरी मानो तो यहाँ से मत जाओ। इसके बाद जैस्मीन और प्रीति को वहीं पर छोड़कर लिली वहाँ से नदी में चली गई। इसके बाद दूसरे दिन सुबह में वे सभी मछुआरे वहाँ पर अपनी अपनी जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंककर मछलियाँ पकड़ने लगे। खतरे को सामने देखकर जैस्मिन का दिमाग तेजी से काम करने लगा, जिसके बाद वह जलाशय में छुपने के लिए जगह ढूंढने लगी। इसके बाद वह जलाशय में किनारे की ओर तैर रही एक जानवर की लाश के अंदर घुस गई। वह लाश काफी सड़ गई थी, जिस कारण जैस्मिन को उसके अंदर घुटन हो रही थी। फिर वह उसके अंदर से निकलकर अपनी जान बचाने के लिए उस लाश के आसपास ही मंडराने लगी। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी मछुआरा यहाँ पर अपनी जाल नहीं फेंकेगा। इसके बाद वह एक जाल में फंस गई। यदि वह लाश के और थोड़े से करीब होती तो वह नहीं फंसती।
जाल में फंसने के बाद उसका दिमाग फिर तेजी से काम करने लगा। वह मछुआरे से बचने के उपाय सोचने लगी। इसके बाद वह मरने का नाटक करने लगी। जब मछुआरे ने जाल निकाला और मछलियों को उठाने लगा तो उसने देखा कि वह मछली मर गई है। जब उसने उसे सूंघा तो सड़ी हुई बदबू आई, क्योंकि वह मछली उस मरे हुए जानवर के शरीर के अंदर घुसी थी। इसके बाद उसने वापस से मछली को पानी में फेंक दिया, जिस कारण जैस्मिन की जान बच गई। इसके बाद से जैस्मिन उस मरे हुए जानवर के तैरती हुई शरीर के बिल्कुल नीचे तैरने लगी। इसके थोड़ी देर बाद प्रीति जाल में फंस गई। उसने यह मान लिया कि मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है, और इसके बाद तड़पते हुए मर गई। लिली की जान इसलिए बची क्योंकि वह मुसीबत को आता देख वहां से भाग गई, लेकिन इसके लिए उसे अपनी प्रिय जलाशय खोनी पड़ी। जैस्मीन की जान इसलिए बची क्योंकि वो मुसीबत का सामना की, और इसके लिए उसे कुछ भी खोना नहीं पड़ा। जबकि प्रीति की जान चली गई क्योंकि वह अपने भाग्य के सहारे बैठी रही और अपनी जान तक बचाने की कोशिश नहीं की।